Morning children, welcome back to online class. Student of class 8, chapter number 4, SS3 History. Today I am going to start chapter number 4 and the topic is रैयतवाड़ी settlement system. आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं रैयतवाड़ी settlement system के बारे में. Now see here, it was introduced in 1820. The system was introduced by Sir Thomas Munro in Bombay and Madras Presidency, and the peasants or the royal were considered the owner of the land, and revenue was collected directly from them. तो चलिए आइए देखते हैं इसमें आज इस रैयतवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम में क्या होता है। हम लोगों ने इससे पहले परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में देखा हुआ था कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में जो लैंडलैंड होते थे, जमींदार होते थे, उनको हेरिडेटरी राइट्स जो है वो दे दिया गया था। यानी कि हेरिडेटरी राइट्स कहने का मतलब यह है कि उन लोगों को यह अधिकार दे दिया गया था कि अगर जमींदार मर जाता है तो जमींदार का पुत्र जो है वह उस सिस्टम पर हायर करता है और वह जमींदार फिर रेवेन्यू जो है वह उछलने का काम करता है। तो अब हम देखने वाले हैं कि रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या होता है। इस सिस्टम की जब बात होती है तो सबसे पहले जाने इसको थॉमस मुनरो नामक जो व्यक्ति थे, उन्होंने यह सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, वो 1820 ईस्वी में किया था। इसके जो अंतर्गत थे वो क्या थे, पीजेंटर्स और द रैयत वेयर। पीजेंटर्स यानी कि जो किसान थे उसको रैयत में बोला जाता था, उसको बोल दिया गया था आप ही इस लैंड के ऑनर हैं, है ना। उन सूबों में जो है वह बदल दिया गया था और उसी को बोला गया था कि आप ही जो है वह कलेक्ट करिए रेवेन्यू और हमें दे। And the rate of the revenue was fixed at roughly half of the total produce, and it was settled for the period of 30 years after it could be revised. यह बड़े लंबे पीरियड्स के लिए दिया जाने लगा। कहते हैं कि रैयतवाड़ी सिस्टम में जो है वह रफली कहा जाता है कि उत्पादन का यानी फसल का लगभग 50% जो है वह देना पड़ता था। साथ ही यह 30 सालों के लिए होता था और उसके बाद में जो है कुछ कंटिन्यू किया जाता था। अगर उस सिस्टम के अंतर्गत कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा अगर मुनाफा नहीं हुआ या वही मुनाफा लगातार होता चला आया, इस एवज में उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं। थ्रू द रैयतवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम रिकॉग्नाइज द पीजेंट एज द ऑनर ऑफ द लैंड, हाई रेट ऑफ रेवेन्यू मेड देम डिपेंड ऑन द मनी लेंडर। लेकिन इस सिस्टम में थोड़ा सा चेंजिंग आने लगा कि ये जो मनी लेंडर्स थे वही एक तरह से रैयत का जो है वह देखभाल कर रहे थे और छोटे छोटे जो किसान थे वो नहीं कर पा रहे थे। यानी कि जैसे कि कह सकते हैं कुछ मुखिया टाइप के जो है वो लोग रहते हैं, जैसे 4-5 जो है वह समुदाय के का एक मेन जो हेड होता है, वही हेड जो है इन सभी चीज़ों को देखता था और यही रैयत जो है वह रेवेन्यू वसूलता था। लेकिन इसमें भी किसानों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। किसानों की हालत में सुधार नहीं होने का सबसे बड़ा कारण यह था कि जो रैयत से इनको कोई मतलब ही नहीं होता था कि लैंड यानी भूमि पर किस तरह की खेती हो रही है कि नहीं हो रही है। उस भूमि का कोई भी जो है वह साइंटिफिक तरीके से जो है उसका इलाज नहीं होता था, साइंटिफिक तरीके से क्रॉपिंग नहीं होती थी। जैसे हम लोग एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं ना कि सबसे पहले जो है भूमि का जो है जुताई किया जाता है, तब सीड्स को देखा जाता है, उत्तम किस्म का सीड्स होना चाहिए। फिर उसको जो है जब सीड बो दिया जाता है तो उसके बाद इरिगेशन होता है, इरिगेशन के बाद में जो है फसल की कटाई होती है, उसके बाद में स्टोरेज होता है और तरह तरह के जो है उपकरण वगैरह का जो है इस्तेमाल किया जाता है। वो सब कुछ नहीं था, फिर भी जो है वो पीजेंटर्स की जो हालत धीरे धीरे खस्ती होती चली जा रही थी। तो ये भी सिस्टम जो है वह ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। फिर गवर्नर जो मद्रास प्रोविंस के थे हमारे
थॉमस मुर्नो साहब, उनकी भी ये पॉलिसी जो है, उनकी भी जो सेटलमेंट सिस्टम जो है वह ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाई। ठीक है, अब नाउ दिस इज द सेकेंड टॉपिक, द महालवारी सेटलमेंट सिस्टम, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था 1830 ईस्वी। The system was introduced in UP, MP and Punjab. Under this system, the land revenue was made for total mahal, है ना? But under this system, the condition of peasant remains same. यानी कि महलवारी सिस्टम जो है उसका टोटल जो है वह अपोजिट हो गया। तो अपोजिट क्या हो गया, चलिए आइए देखते हैं कि इस सिस्टम के अंतर्गत क्या किया गया कि जो विलेज के जो हेड हुआ करते थे, गांव को जो है वह महलवारी नाम से ही आपने देखा होगा। महलवारी सिस्टम हम लोगों ने एक तरफ से जो कह सकते हैं कि 7th क्लास में जो अकबर ने जो इम्प्लीमेंट किया हुआ था और टोडरमल साहब ने इन चीज़ों को आगे बढ़ाया था और कैसे महलवारी सिस्टम को जो है इम्प्लीमेंट उसने किया था। ठीक है, तो इस सिस्टम में हम लोग क्या देखते हैं कि सेम हल्का सा वही झलक हमें देखने को मिलता है कि विलेज का जो हेड होता है, विलेज का हेड कौन, जैसे कि मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, इस टाइप के जो लोग थे, वही लोगों को जो है वह रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो है वह काम दिया गया था, है ना। एंड इट ओवर टू द ब्रिटिश, और वो लोग इस चीज़ों को कलेक्ट करके किसको दे देते थे, ब्रिटिशर्स को दे दिया करते थे। एंड द रेट रेवेन्यू वाज रफली हाफ ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। वही सेम था इसमें भी, जैसे अभी तक हम लोगों ने देखा था कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में देखा था, रैयतवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम में देखा था, वैसे ही से ये हमारा महलवारी सेटलमेंट सिस्टम में भी है कि रेवेन्यू जो है वो हाफ उत्पादन, यानी जो उत्पाद हो रहा है, जो खेती हो रहा है, उस पर हाफ जो है वह क्या देना पड़ता था, रेवेन्यू जो है वह देना पड़ता था, लगान देना पड़ता था। विच वॉज सब्जेक्टेड एट द पीरियोडिक रिविजन, और जो कि हमेशा यही चीज़ जो है वो रिवाइज जो करता था। हाउएवर, इस तरह से इवन अंडर दिस सिस्टम द कंडीशन ऑफ पीजेंट रिमेन पिटेबल एज हेड ऑफ विलेज एंड रिटेन द राइट्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग रेवेन्यू। कहते हैं कि फिर भी इस सिस्टम के अंतर्गत जो भी जो हमारे खेतीहर मजदूर थे या किसान थे, उनकी स्थिति वैसी की वैसे ही रह गई, दयनीय होती चली जा रही है। अपनी चीज़ों को वो सही ढंग से रख नहीं पा रहे थे, पैदावार कम होता जा रहा है। जो ओरिजिनल खेतीहर थे वो छोड़ के दूसरे धंधे में लग रहे थे। भूमि, जमीन, जो जिस जमीन पर वो लोग जोतते थे वह एक तरह से ऐसी संपत्ति हो गई थी जिसको जब चाहे तब वो गिरवी रख सकते थे। जैसे कोई सामान हम लोग खरीदते हैं, उससे गिरवी रखकर हम पैसा लेते हैं। भूमि सिर्फ इस नाम की रह गई थी। लोगों को काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त का सामना करना पड़ता था, फिर भी कोई भी ऐसी चीज़ें सामने उठकर नहीं आई जिससे पता चल पाए कि आखिरकार प्रॉब्लम्स कहाँ हो रही हैं कि ये सभी नई नई जो है सेटलमेंट सिस्टम जो है वह आ रही है। ठीक है, धीरे धीरे करके इन सारे सिस्टम्स को जो है वह ख़त्म होना पड़ा, लेकिन फिर भी अपना अपना जो है इफेक्ट इन्होंने अपने अपने समय पर एक अच्छे तरीके से दिखाया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक बने रहिए हमारे साथ, और साथ ही इससे संबंधित जितने भी इसमें क्वेश्चंस जो है वो दिए जाते हैं उसको आप लोग अपने घर पे बनाएं। जैसे लिखा हुआ है कि इस क्वेश्चन में आप पेज नंबर 40 निकालिएगा, जो कुछ जो है वो दिया हुआ आपको क्वेश्चन नंबर जैसे एफ है जिसपे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल्स,
नेम द 3 लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश। हम लोगों ने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ा था, रैयतवाड़ी सिस्टम का और ये महालवाड़ी सिस्टम का। तो 3 सिस्टम के बारे में लगभग मैंने पढ़ा दिया हुआ है और आप इसी को लिखे, है ना। फिर से बहुत सारे क्वेश्चन दिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर जी में, जो कि क्वेश्चन आपको सॉर्ट आउट होंगे जब मैं इसको पूरा पढ़ा दूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।